नेक्स्ट लेवल। ट्रम्प पहले ही 50% का टैरिफ भारत पर लगा चुके हैं और ये अभी आगे और बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं सर? मैं अभी बता चुका हूं कि वो पहले ही 50% टैरिफ इंडिया पे लगा चुके हैं और अभी तक वो नहीं हटाया। कोई भी सही ट्रेड डील दोनों के बीच नहीं पनप रही। उसकी स्थिति ये है कि कल को क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप ने अनेक मोर्चों पर एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति बना दी। चाहे वेनेजुएला का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे ग्रीनलैंड का मामला हो, चाहे यूक्रेन का मामला हो, वो बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं और वो अभी तक बिन बिन की स्थिति में है भी। अभी तक जो वो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, वो हो भी रहा है, तो उनका अच्छा समय चल रहा है। तो इस समय तो वो ट्रेड डील करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका पलड़ा भारी है। कल को अगर उनकी स्थिति कुछ कमजोर पड़ती है किसी बेस से और वो बैकफुट पर आते हैं, चाहे वो किसी बेस से हो, तो भारत की ट्रेड डील हो सकती है। और भारत अपनी विदेश नीति को हमेशा से बहुमुखी और बहुध्रुवीय बनाने का पक्षधर रहा है। वो जानता है कि अगर हम अमेरिका के इशारे पे पूरी तरह आ जाएंगे, जैसा कि अमेरिका कुछ हद तक चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि सारे डिफेंस उपकरण भारत अमेरिका से खरीदे, रूस से S-400 ना ले या रूस से दूसरे जो साजो सामान है उसको भी कम करे। भारत जो है चीन के खिलाफ अगर कोई युद्ध होता है ताइवान को लेकर, उसमें भी साथ दे, वो इच्छा कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में अगर कोई तनाव पनपता है ताइवान स्टेट में, तो वो चाह रहा है कि वहां पर भी भारत उसका साथ दे। लेकिन पाकिस्तान को लेकर और बांग्लादेश को लेकर जो अमेरिका अपनी नीतियां चला रहा है, उस पर वो कुछ ना बोले। चाहे वो कुछ भी करता रहे, चाहे उनको सह देता रहे, कुछ भी करते रहे, मध्य पूर्व में वो कुछ भी करता रहे, भारत उसने टोके। यानी कि भारत को वो दक्षिण एशिया तक एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मुझे लग रहा है चाह रहा है बदलना, और वो धीरे धीरे दबाव बना रहा है, फिर थोड़ा बैक कर रहा है। वो वाली जो रणनीति होती है ना, थोड़ा दबाओ फिर ढीला छोड़ दो, थोड़ा दबाओ फिर ढीला छोड़ दो, फिर दबाओ, फिर ये लगातार वो कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेटजिक रूप से चल रहे हैं। उनको लोग कह रहे होंगे कि वो इधर यार ऐसी पागलपन की हरकतें कर रहे हैं, कुछ ही बोलते नहीं नहीं नहीं, बहुत तगड़ी रणनीति है भारत को दबाने की है। लेकिन बस गलती उनकी यही है कि बहुत तेजी से वो कर रहे हैं, तो वो तेजी की वजह से विफल हो सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल है। हिटलर भी बहुत तेजी से बदलना चाह रहा था, बहुत तेजी से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाह रहा था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी नीतियां कहीं ना कहीं नाज़ी जर्मन जैसी होती जा रही हैं, जो कि दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इनके साथ खुल के भले इनके साथ खुल के कितने देश आ रहे हैं, बस इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम देश आज ट्रंप के साथ हैं, बहुत कम देश। यूरोप भी नाराज है ग्रीनलैंड की वजह से, चाइना रूस तो बहुत नाराज है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं का नुकसान हो रहा है। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? चीन का, उसके बाद रूस का। ईरान में किसका होगा? सबसे ज्यादा चीन का, क्योंकि चीन ही सबसे ज्यादा तेल आयात करता है वहां से। ठीक है, भारत का उतना नुकसान नहीं है इन दोनों देशों में। भारत के लिए तो लाभप्रद स्थिति वेनेजुएला में हो सकती है, क्योंकि अब वहां से तेल का आयात भारत कर सकता है, यही संभावनाएं बन रही हैं। अमेरिका ने भी इशारा किया है। और ईरान से भी, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और कोई लिबरल सरकार आती है और अमेरिका प्रतिबंध हटाता है, तो यहां भी भारत के लिए तेल खरीदने का स्कोप बढ़ जाएगा। लेकिन फिर स्थिति ये हो जाएगी कि हम रूस से तेल नहीं खरीदने देगा वो, और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे हम तो रूस कमजोर होगा। रूस कमजोर ना हो ये भी हम चाहते हैं, क्योंकि रूस जितना कमजोर होगा उतना ही अमेरिका की दादागिरी बढ़ेगी और चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा, तो ये हमारे खिलाफ है। तो रणनीति की स्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं और बहुत दूर तक वो अपनी जगह लेती हैं। हम सोच भी नहीं सकते कल को क्या होगा। एक स्थिति बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपस में। तो टैरिफ घटाना अभी मुझे नहीं लग रहा कि घटेगा। और उन्होंने कहा कि ईरान से जो देश व्यापार कर रहे हैं उसको लेके मैं और टैरिफ बढ़ा सकता हूं 25%। ईरान से व्यापार कौन कर रहे हैं? चीन कर रहा है, रूस कर रहा है, टर्की कर रहा है, भारत कर रहा है, जापान कर रहा है, यूएई कर रहा है, इस तरह के देश कर रहे हैं। तो हालांकि हमारा व्यापार बहुत कम है, लेकिन ईरान से हमारे संबंध है। चाबार बंदरगाह हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि मध्य एशिया के देशों में हमारी पहुंच बढ़ जाए सड़क और रेल से। अफगानिस्तान में हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, इधर अफगानिस्तान संबंध सुधरे हैं हमारे, बहुत अच्छे हो गए हैं। और पाकिस्तान को ये बहुत ज्यादा कसक है कि इनके अफगानिस्तान से, जो कि कट्टरपंथी सरकार मानी जाती है, इनके कैसे संबंध हो गए। तो भारत की विदेश नीति कुछ मामलों में बहुत अच्छी भी रही है। बस केवल अमेरिका एक तरह से हमें बहुत हद तक, कुछ हद तक परेशान कर रहा है ट्रेड डील को लेकर। उससे हमारा व्यापार संकट में है, आर्थिक नीतियां भी संकट में है, और अर्थव्यवस्था, और कई बार देख रहे हैं हम शेयर मार्केट भी कुछ हद तक बहुत एकाएक गिरने लगता है। तो एक डरावनी स्थिति हमारे लिए कई बार बन जाती है। अमेरिका से लगभग $100 बिलियन का व्यापार हर साल होता है। अमेरिका से हम व्यापार खत्म करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऊपर से चीन पूरी तरह से एक्सपोर्ट हब बन गया है, उसके निर्यातों का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर पा रहा है। अब इस समय वो चाह रहा है कि केवल हमारा निर्यात हो, डंप हो जाए हमारा सामान सब जगह चला जाए, चाहे भले ही लाभ ना हो, वो अलग गेम खेल रहा है।
तो चीन और भी खतरनाक है, उसके सामने हम खड़े ही नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में हम ज़्यादा विवाद लेंगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है, और अर्थव्यवस्था गई तो सब कुछ गया। फिर हमारी विदेश नीति तो उसके पीछे चलती है। अब देखो अर्थव्यवस्था ईरान की चरमरा गई, सारे अनरेस्ट शुरू हो गए, अर्थव्यवस्था सही चल रही तभी तक सब सही रहता। अर्थव्यवस्था को बचाना पहला है, और अपना मान सम्मान बचाओ, लेकिन उसे अहम ना पालो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने यही गलती की थी। उस समय अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। जवाहरलाल नेहरू पूरी दुनिया के नेता बन रहे थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बड़े नेता थे, और स्वयंभू मानते थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपने आप को। चीन इस बात से बहुत चिढ़ता था, और चीन बहुत ज्यादा चिढ़ता था कि ये नेता बने घूम रहे हैं। तो 1962 में जो युद्ध हुआ, तो वो कहीं ना कहीं नेहरू की जो अंतर्राष्ट्रीय जो नीति थी, जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं से भरी थी, उसके भी खिलाफ 1962 का युद्ध कहीं ना कहीं हुआ था, और जिसमें भारत की एक अपमानजनक हार हुई थी, और हमने बहुत सारा क्षेत्र गंवाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें हमेशा ये सोचना है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले हो, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है? अर्थव्यवस्था। उसी से सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसी से हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, उसी से हमारे लोग संतुष्ट रहते हैं, उसी से हम डिफेंस का सामान खरीदते हैं, सब कुछ उसी से है। पैसा तो आजकल माना ही जाता है भगवान के बाद दूसरी चीज क्या है? पैसा है, सब मानते हैं। और भारत कुछ दिन तक पेशेंस रखेगा तो अमेरिका में भी महंगाई आएगी। वो टैरिफ कब तक बढ़ाएगा? पेशेंस रख के बहुत चतुराई से जैसे चल रहे चलते रहें, अमेरिका में महंगाई आएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी बदलेगी, और जब वहाँ महंगाई बढ़ेगी ट्रंप पे दबाव पड़ेगा, और वो उन्हें टैरिफ हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका लाभ चीन को ही मिल रहा है सबसे ज्यादा, और किसी को नहीं मिल रहा है। और लोग ना चीन को चाह रहे, लोग भारत को रहे हैं। कब तक ऐसा करेंगे? आपका भारत उस तरह से चेला नहीं बन सकता जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है। भारत बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2028 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा जर्मनी को पीछे छोड़ के। वो भारत के यूरोप के देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, वो फ्रांस से भी अच्छे संबंध हैं, जर्मनी से भी संबंध अच्छे हैं, पोलैंड से भी हैं, और रूस से तो अच्छे हैं ही। तो और उनके साथ उसकी अभी रूस के यूरोप के साथ उनकी फ्री ट्रेड डील होने वाली है, रूस के साथ हो ही रही है। उधर और भी कई देशों से बातचीत चल रही है उनकी, मध्य पूर्व एशिया में भी उनकी कई फ्री ट्रेड डील हो चुकी हैं। ठीक है, तो भारत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये उसे उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इतना बड़ा अवरोध उसके सामने पैदा कर देंगे टैरिफ का। अगर ये पता होता तो भारत पहले से ही ये जो खरीद कर रहा है, संबंध बना रहा है विविधीकरण वाले, वो बना लेता। लेकिन उसने ऐसी ज्यादा एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज ला दी है भारत के सामने, संकट ला दिए हैं कि भारत धीरे धीरे उभरेगा। 2026 भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण। एक तरफ ट्रंप भारत और भारतीय प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने चीन से ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बता ही रहा हूं कि उनके लिए दोस्त दुश्मन वाली स्थिति अजीब सी है। ट्रंप को पता ही नहीं, वो एक कभी किसी को दोस्त कहते हैं, अगले पल दुश्मन कहते हैं, फिर दोस्त कह देते हैं। कभी कहते हैं चीन हमारा जो है बहुत नुकसान कर रहा है, अगले पल कहते हैं चीन के राष्ट्रपति मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी कहते हैं ताइवान को चीन लेगा नहीं, कभी कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक ताइवान को चीन नहीं लेगा। तो उनकी जो वर्तमान स्थिति है, जो उनके बोल हैं, उनकी किसी रणनीति का हिस्सा है, क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सब चीज साफ बोलते हैं, जबकि कूटनीति में ऐसा नहीं होता है। कूटनीति बहुत छिप के की जाती है, बहुत चुपचाप की जाती है। ये नहीं बताया जाता कि हमारा कौन दोस्त है, क्योंकि हम अगर कहेंगे कि रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो अमेरिका नाराज होगा, ऐसे नहीं कहा था। लेकिन वो ताकतवर है, वो कुछ भी कह सकते हैं। भाई बात है ना, ताकतवर के लिए कोई नियम कानून या नैतिकता नहीं होती, लेकिन ताकत अमेरिका की घट रही है, उसे ये सोचना चाहिए। अमेरिका उस तरह से ताकतवर नहीं रहा है जैसे पहले था। चीन लगभग समकक्ष आ गया है, और उनकी इसी तरह से विचित्र विदेश नीति अगर रही तो चीन अमेरिका को 5-7 साल में ही बीट कर देगा, क्योंकि चीन ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, चारों तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, दुनिया में उलझा हुआ नहीं है, वो फोकस्ड है अपनी नीतियों पे और बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, और वो विकसित तो हो ही चुका है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसलिए और उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को, 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पे उसका एक तरह से कब्जा है, उसकी चेन पे उसकी सबको जरूरत है। चाहे ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, चाहे मोबाइल क्षेत्र हो, चाहे विमानन उद्योग हो, कुछ भी हो, सब में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। और अमेरिका को जो बैकफुट पे लाया है उसका यही रेयर अर्थ मिनरल्स लाया है। अब वो उसको झुका भी नहीं सकता, अगर झुकाएगा तो वो उसकी चेन तोड़ देगा, तो क्या करेगा? वो तो डिफेंस का सामान भी नहीं बना पाएगा, लड़ेगा कहां से? फिर कहां से आधुनिकता को आगे बढ़ा पाएगा? सब में जरूरत है उसकी। तो बहुत चालाकी से चीन ने अपने काम को बढ़ाया है। भारत अब वो हर चीज में आत्मनिर्भर भी है, सारी चीजें खुद बना रहा है, उसे किसी की जरूरत भी नहीं है। तोड़ दो संबंध सब,
वो अपने यहाँ ही उसके 140 करोड़ लोग हैं, खपाएगा वहां पे, और जो गरीब देश है उनमें डंप कर देगा माल। अमेरिका क्या करेगा? मान लो कल को लोग करेंगे नहीं, अमेरिका में कितना सामान बन रहा है? बहुत कम बन रहा है, ज्यादातर वो इंपोर्ट पे निर्भर। वो कैसे कर रहा है कंट्रोल? चलो हम चीन से नहीं खरीदेंगे, बाहर से चलो भारत से भी नहीं खरीदेंगे, किससे खरीद लेंगे? वियतनाम से खरीद लेंगे, थाईलैंड से खरीद लेंगे, इन देशों से खरीद लेंगे, ठीक है, क्योंकि विकल्प है। बांग्लादेश से ले लेंगे, पाकिस्तान से ले लेंगे, उसके पास विकल्प है। लेकिन अगर ये देश इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इकट्ठा होंगे नहीं, और ये कह दें हम तुम्हें सामान ही नहीं बेचेंगे, 3 महीने सामान ना बेचो इनको, अपने ही घर पे सामान रख लो, अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन कोई करेगा नहीं ऐसा, अपने अपने स्वार्थ हैं, आपसी अंतर विरोध हैं, कोई करेगा नहीं। लेकिन अमेरिका को इस तरह से झुकाया जा सकता है, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद चाह रहे हैं कि भारत का नुकसान हमारा फायदा, चीन का नुकसान भारत का फायदा, ये सब इस तरह से ले रहे हैं चीजों को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की अजीब नीतियां हैं, और इसी वजह से हमारी ट्रेड डील उसके साथ नहीं हो पा रही है। हम यही बनाएंगे कि जल्द से जल्द, जैसे कृषि उद्योग और डेयरी उद्योग में जो अमेरिका को ज्यादा शिकायत नहीं, वो चाहता पूरी तरह खोल दे। भारत नहीं खोल रहा है, खोल भी कैसे दे? खोलेगा तो भारतीय किसान नाराज हो जाएंगे। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अमेरिका को भारत की चिंता का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब चीजें तो भारत ने लगभग खोल ही दी है, और टैरिफ काफी कम कर दिया है। अमेरिका को भारत का सम्मान करना चाहिए, यहाँ की जनता का सम्मान करना चाहिए, और भारत ही उसका सच्चा दोस्त भविष्य में हो सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। भारत को खो देगा तो भविष्य में बहुत कुछ खो देगा। मिस्टर ट्रंप ग्रीनलैंड, ईरान, यूक्रेन, वेनेजुएला जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन तो चाहते हैं, पर बदले में देना कुछ नहीं चाहते। वो व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी अपना फायदा देखता है। राष्ट्रपति बाद में है, वो राष्ट्रपति तो अब बने हैं। उन्होंने लगभग 70 साल अपने व्यापारी के रूप में बिताए हैं, तो उनमें संस्कार कैसे हैं? व्यापार वाले। व्यापारी क्या सोचता? मेरा लाभ हो। हालांकि कुछ ऐसे व्यापारी भी सोचते हैं यार नहीं पहले उसको बड़ा करो, फिर वो मुझे फायदा करेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं सोचते। वो कहते मेरा लाभ हो, पहले मेरा फिर दूसरे का। तो इस तरह से सोच रहे हैं वो। तो ग्रीनलैंड हो चाहे वेनेजुएला हो, सब में वो चाहते हैं भारत साथ हो, दे अंधा होकर, बिल्कुल आंख मूंद कर। वो ना सोचे क्या कर रहा है अमेरिका, कुछ भी करे, लोकतंत्र है, या कुछ भी ना सोचे, ना उस पर डायलॉग मारे, साथ दे, और बदले में हम सोचेंगे, क्योंकि हम तो राजा हैं, हम दुनिया के मालिक हैं। वो कहते भी हैं अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है, अमेरिका के सामने कोई नहीं टिक सकता, अमेरिका पूरी दुनिया को हरा सकता है, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो कई बार लगता है वो प्राउड ही नहीं, वो दुनिया में प्रेशर बनाते हैं, दुनिया को डराते हैं, वो चालाकी भी करते हैं, ताकि दुनिया के लोग उनकी विचित्र शैली से डरे, और डर भी रहे। भाई उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी वही मजबूत बन गई, जैसे वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, इसी से तो लोग डर रहे हैं सबसे ज्यादा। अरे यार ये ऐसा आदमी है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए रूस भी डर रहा है, चीन भी डर रहा है। वरना तो जैसे पाकिस्तान ने देखो धमकी दे दी हमें, पाकिस्तान तो बहुत कमजोर है हमारे यहाँ, हमारे सामने आर्मी के मामले में, उसने धमकी दे दी मैं परमाणु हमला कर दूंगा। भारत को थोड़ा बैकफुट पे होना पड़ा, क्योंकि दुनिया में चिल्लाने लगे लोग, अरे परमाणु युद्ध। यही ट्रंप कह रहे थे, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया क्योंकि परमाणु युद्ध हो सकता था, और तुम रूस को धमका रहे हो, उसका जहाज, उसके झंडा लगा जहाज भी पकड़ रहे हो। तो रूस तो तुम में और रूस में बहुत अंतर भी नहीं है सामरिक स्थिति में या सैनिक दृष्टि से। तुम में परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब परमाणु युद्ध की बात नहीं आ रही, तुम तो सारे परमाणु जो बम है उनसे लेस लोगों या देशों को डरा रहे हो। तो ये सब कहने की करने की बातें अलग होती हैं, वो अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और इसमें वो मुझे लगता है क्योंकि जल्दबाजी ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाएंगे। भारत को बहुत शांति के साथ काम करना चाहिए। अब तक जो बात की गई है वो चीन को रोकने के लिए की गई है, पर रोका यहाँ पर उल्टा भारत को जा रहा है। मैं तो बता ही चुका हूं कि जो उनकी नीतियां बदलती रहती हैं, शुरुआत में लग रहा था कि वो चीन को रोक रहे हैं, क्योंकि टैरिफ जिस तरह से लगा रहे थे लग रहा था चीन को निशाना बनाएंगे, लेकिन चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के माध्यम से अपने टैरिफ हटवा लिए काफी हद तक, और अमेरिकी कंपनियों को भी उन्होंने पीछे, कई कंपनियों को उन्होंने प्रतिबंधित किया, और चीन ने धमकी भी दी एक बार अभी पीछे, शायद उससे ट्रंप चिढ़ भी गए कुछ, कि चीन के पास ऐसी मिसाइल है कि पूरी दुनिया में किसी भी कोने में 20 मिनट में हमला कर सकती है, और उस हमले को कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो चीन का आत्मविश्वास बढ़ गया है, क्योंकि वो जान रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल उसके पास ऐसा हथियार है जिसका उपयोग वो भी कर सकता है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे प्रतिबंधों की जो धमकी देता है, तो चीन भी के पास भी ऐसा हथियार है उसे मिल गया है, इसलिए चीन को तो वो रोक नहीं पा रहे। तो किसे रोकेंगे उसके बाद? भारत को। भारत बड़ा देश है, भारत के बारे में भी वो सोच रहे होंगे यार कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कहीं ऐसा ना हो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए, तो अमेरिका तो साफ हो जाएगा, क्योंकि इतना सस्ता सामान तो अमेरिका बना ही नहीं पाएगा कभी भी, जितना ये देश, दोनों देश बना रहे हैं या बनाएंगे।
तो भारत को भी रोकना उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो भले ही कितना भी दोस्त कहें, लेकिन वो चाहते हैं भारत बहुत धीरे धीरे विकास करे और अमेरिका का एक शिष्य ही बनकर रहे, अमेरिका जो कहे वही माने और अमेरिका हमेशा के लिए नंबर 1 बना रहे। इच्छा तो सबकी होती है, अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। 2026 में भारत और यूएसए के संबंध किस हद तक जाएंगे? वर्तमान जो स्थिति है, ट्रंप ने जिस तरह से अपना आक्रामक विदेश नीति और आक्रामक डिफेंस नीति को फैलाया है, वेनेजुएला को उन्होंने चुटकी में ले लिया, जैसे उन्होंने किया, वहाँ के आर्मी अफसर को तोड़ा या विपक्षी नेताओं को तोड़ा, वहाँ की सत्ता के लोगों को तोड़ा, जैसे भी तोड़ा हो, बहुत कम समय में उन्होंने वेनेजुएला पर एक तरह से कब्जा कर लिया और एक तरह से वास्तव में इस समय वेनेजुएला को डोनाल्ड ट्रंप ही चला रहे हैं, ये सच्चाई है। अब वो जिसे चाहेंगे शायद वही राष्ट्रपति होगा, पास में भी है अमेरिका के, दूर भी नहीं है, तो कोई और जाएगा भी नहीं, चीन और रूस कुछ कर भी नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद वो ग्रीनलैंड को लेने की सोच रहे हैं और वो लेंगे, कह रहे हैं तो ले जरूर लेंगे जल्दी, ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं उसमें भी। ईरान में इस समय स्थितियाँ बहुत बिगड़ी हुई हैं, ईरान के भविष्य के बाद भी कुछ चीज़ें बदल सकती, क्या होगा अगर वो यहाँ भी जीत गए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो फिर वो भारत को और ज़्यादा दबाना चाहेंगे क्योंकि वो मजबूत हो जाएंगे। और चीन कमज़ोर हो रहा है, वेनेजुएला से चीन को क्षति पहुंची है, वहाँ काफ़ी बड़ा पैसा उसका लगा हुआ था, वो बहुत बड़ा तेल खरीद रहा था, रूस को भी क्षति पहुंची है। ईरान से और चीन की स्थिति बिगड़ेगी क्योंकि फिर यहाँ पर जो है यूएस को और ज़्यादा तेल मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि केवल तेल से काम नहीं चलना, अमेरिका गलत दिशा में जा रहा है, केवल तेल से अब काम नहीं चलना। अब एआई का ज़माना है, उसमें सस्ती बिजली और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, उसमें चीन बहुत आगे है उससे और आगे हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ आक्रामक जरूर हैं, बहुत दूरदर्शी मैं नहीं कहता हूँ, वो बहुत जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतनी जल्दी वेनेजुएला को ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ले लिया, तो अब उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अमेरिका में भी उनका विरोध हो जरूर रहा है, लेकिन वो ऐसे काम कर रहे हैं जानबूझ के जिससे कि अमेरिका के लोग विरोध ना करें। आक्रामकता विरोध को कम करती है, इस सिद्धांत पे वो चल रहे हैं। हिटलर भी इसी सिद्धांत पे चला था। लेकिन वो कब तक असंतोष को रोकेंगे? अमेरिका में उनके खिलाफ असंतोष पनप रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, और ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका में विरोध होगा, वो उसे किस तरह से दबाएंगे, फिर उसके बाद कितना विरोध आगे बढ़ेगा, दुनिया में उनके कितने दोस्त बचे रहेंगे। मुझे लगता है उनके दोस्त लगातार घट रहे हैं और भी कम हो जाएंगे, भले ही वो जीतते जाएं। सारे दोस्तों को, अच्छे दोस्तों को खोने के बाद वो किस तरह से दुनिया को आगे देखेंगे, दुनिया संबंध बनाएंगे, भारत इस पर डिपेंड करता है। भारत की उन्हें कितनी जरूरत महसूस होगी इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि चीन ने तो कह दिया कि 2 साल में वो ताइवान को अपने नियंत्रण में ले लेगा, तो लेगा जरूर, कोशिश करेगा वो। उस समय स्थिति बहुत जटिल होगी, उस समय इंडिया के बिना अमेरिका का काम नहीं चलना है, क्योंकि भारत की रणनीतिक स्थिति बहुत मजबूत है इधर, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर वो बुद्धिमानी से काम करेंगे तो जल्दी ही ट्रेड डील होने की उम्मीद है, उन्हें करनी चाहिए। और भारत को उस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसा वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। Next level.